हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरे वीडियो में 50 वन लीनियर जीके करवाए गए हैं और ये पूरे जो जीके हैं पिछले ईयर में जो पूछे गए हैं, पिछले ईयर जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही जीके लिए गए हैं। सभी एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो यहाँ पूरे 50 प्रश्न का सीरीज है, 50-52 प्रश्न होंगे। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का टोटल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है भारत का। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया था और लगातार 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था यह बम, और हिरोशिमा पर ही गिराया गया था। और इसका नाम जो था, जो प्रथम बम जो गिराया गया था, पहला बम का नाम था लिटिल बॉय के नाम से था और दूसरा जो बम गिराया गया था फैट मैन के नाम से गिराया गया था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया था श्रमिक दिवस। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम जो कानून मंत्री बनाए गए थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का पहला कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता वो भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था भारत आया था। जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, जो कि राजस्थान की राजधानी है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन था कब किया गया था? 1951 में सर्वप्रथम संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? तो 4 वर्षों का होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अमेरिकी जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है, कार्य करने की जो अवधि होती है पूरे 4 सालों की होती है, 4 वर्ष की होती है। और भारत के अगर जो राष्ट्रपति के बारे में बात किया जाए, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल किन्हीं के बारे में बात किया जाए तो वो 5 वर्षों का होता है सभी। और सिर्फ जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्य अवधि होता है 6 वर्षों का होता है, बाकी सबका 5 वर्षों का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो की है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, बसा हुआ है। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद किया जाता है? तो 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है हर 2 वर्ष बाद किया जाता है, जो कि 6ठे वर्ष तक आते आते पूरे परिवर्तित हो जाते हैं। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक को लिखा था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है वो है पोटेशियम। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो तापमान होता है बिल्कुल ही बराबर होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। धारा की इकाई कौन सी है? धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर जो होती है धारा की इकाई होती है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसी के कारण दूध से दही बनाया जाता है। प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रसर्व तरंगों की आवृत्ति, जिसे मानव सुन नहीं सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के जो टीके थी उसकी खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने रेबीज की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमावो भंडारनायके है, जो कि जो संसार की प्रथम प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री है और वो श्रीलंका से हैं। श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? जो हड़प्पा की सभ्यता थी किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से संबंधित थी। भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू अस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर जो होती है भू अस्थिर जो उपग्रह होती है पृथ्वी से, उसकी ऊंचाई। चलिए देख लेते हैं भू अस्थिर उपग्रह क्या होता है। आज तक हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि भू अस्थिर उपग्रह, इसके बारे में कुछ जाना नहीं है, तो आज देख लेते हैं क्या होता है भू अस्थिर उपग्रह।
भू अस्थिर उपग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसका आवर्त काल पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे का ही होता है। पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर प्रतीत होता है। जैसा पृथ्वी अस्थिर प्रतीत होता है वैसा ही यह जो भू अस्थिर उपग्रह है यह भी अस्थिर प्रतीत ही होता है। ऐसे उपग्रह को भू अस्थिर या भूकालिक उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी सतह पर स्थित एक प्रेक्षक को यह उपग्रह एक स्थान पर अस्थिर प्रतीत होता है। जैसे कि अगर जो कोई देखता है पृथ्वी पर से तो उसे ऐसा ही लगेगा कि यह जो भू अस्थिर उपग्रह है एक जगह स्टेबल है, अस्थिर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली के निवासी जी मार्कोनी जो थे वही रेडियो के आविष्कारक थे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? तो भारत का एकमात्र वैसा राज्य है जहां का राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो वो कौन सा राज्य है? नागालैंड। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इटली के निवासी जी मार्कोनी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पटियाला में याद रखेंगे आप लोग, मध्य प्रदेश में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है आगा खां कप खेल। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो इस जनरल का नाम था माइकल ओ डायर। और इसी के कहने पर निर्मम हत्या कर दिया गया था। बिल्कुल ही करीब सैकड़ों जनता वहां पे उपस्थित था अमृतसर में और हत्या कर दी गई थी। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में जो लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र बजाने से है? तो शहनाई बजाने से संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स का जो पूर्ण विस्तार सा जो नाम है क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है इसका पूर्ण नाम होता है। और यह कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है, HIV। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम जो थी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। इनके पिताजी का नाम हैदर अली था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे जो कि मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सन 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व जो करने वाले जो व्यक्ति थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह एक पूरा मुख्य तरह से किसान आंदोलन था और इसी से खुश होकर महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर को हम झीलों का नगरी भी कह सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। और कब की गई थी? 1875 में किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे महात्मा गांधी थे। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन उपयोगी है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और बने रहें बीएलआर क्लासेस में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल सम्राट था। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू जो बीमारी होती है किस विषाणु से फैलती है? H1N1 जो वायरस होती है उससे ही स्वाइन फ्लू फैलता है। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की विख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। सामान्य क्वेश्चन है, शायद आप सबको भी पता होगा। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा की लोक नृत्य कला है स्वांग। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।